हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक देश भर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च लोकेशन का दायरा बढ़ाकर अब 30 से 38 लोकेशन हो चुका है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं शराब घोटाले को लेकर किस तरीके से सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। इसी बीच सीबीआई जांच कर रही है, वहीं ईडी की भी अब एंट्री हो गई है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। दायरा भी अब बढ़ा दिया गया है, 30 से 38 कर दिया गया है। मृदुल, दारू घोटाले में ईडी की एंट्री, फिर घिरेगी दिल्ली सरकार, ईडी करेगी सवालों की बौछार, सिसोदिया की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली में दारू घोटाले पर सीबीआई के बाद अब ईडी की भी ग्रैंड एंट्री हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दारू घोटाले में ईडी ने दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब समेत 35 जगह पर एक साथ छापेमारी की। ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महिंद्रू के दिल्ली वाले घर पर भी ईडी ने रेड डाली। ये दिल्ली के जोरबाग इलाके में रहते हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम ने महिंद्रू के घर पर छापेमारी की। समीर महिंद्रू ये वही शख्स हैं जो एमडी हैं और उस पूरे मसले को लेकर भी इनसे पूछताछ को की कि आखिर जो शराब घोटाला है उसको लेकर किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ है। दरअसल कल जो आरोप लगे थे, कल जो स्टिंग ऑपरेशन निकलकर सामने आया था, उसमें जिस तरह से 80% कमीशन की बातें निकलकर सामने आई थी, वो किसके थ्रू कैसे कहां कैसे पहुंचाया जाता था, वो तमाम सवाल हैं जो अब कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर आ चुके हैं, ईडी के पूछताछ के दायरे में आ चुके हैं और यही कारण है कि ईडी अब इन तमाम मसलों को लेकर पूछताछ करती हुई दिखाई दी। ईडी की छापेमारी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है, लेकिन सिसोदिया ने ईडी की कार्रवाई पर बयान दिया है। सिसोदिया ने कहा कि पहले के छापे में कुछ नहीं मिला, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास दिल्ली के स्कूलों के नक्शे हैं, वही मिलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। सिसोदिया अपनी ईमानदारी का दम भर रहे हैं, लेकिन दारू घोटाले में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलों की तरफ इशारा कर रही है। दारू घोटाले में उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज है। घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया है। कल ही बीजेपी ने शराब घोटाले से जुड़ा एक स्टिंग वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नई शराब नीति के तहत आप कमीशन लेती थी और कारोबारियों को मन मर्जी की छूट देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग करते हुए उनके घर की तरफ कूच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया है। बैरिकेड पर चढ़कर ये प्रदर्शन किया जा रहा था और मांग थी कि बर्खास्त करे मनीष सिसोदिया को, और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। घर के बाहर अब भी प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है। लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी कि किस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के घर की तरफ कूच कर रहे थे और सीधे सीधे लोगों का कहना था कि जब तक मनीष सिसोदिया इस्तीफा नहीं देते थे हम वहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो प्रदर्शन जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर में वो बस जिसमें डिटेन किया गया इन सभी कार्यकर्ता को। वैभव हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और सीधे रुक करेंगे वैभव। वैभव, तस्वीरें बताइए, अभी क्या स्थिति है?
मृदुल, बिल्कुल अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है। रोड पर जो है वो आवाजाही बिल्कुल सामान्य तौर पर हो चुकी है, लेकिन अब से महज 10 मिनट पहले इसी सड़क पर जिस तरह से जद्दोजहद थी, उसी जद्दोजहद के बीच बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। और मृदुल, सबसे बड़ी बात ये, बीजेपी के तमाम प्रदर्शनकारियों का, बीजेपी के विधायकों का अंततः यही कहना था कि ये प्रदर्शन महज आज तक सीमित नहीं है। लगातार बीजेपी तब तक प्रदर्शन करेगी जब तक मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं हो जाता है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के तमाम प्रदर्शनकारियों और विधायकों का यह भी कहना था कि जिस तरह से करोड़ों के घोटाले का आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा है, इस बीच अगर आम आदमी पार्टी उनको आकर पूरी तरह से संरक्षित और बचाव देने का काम करती है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इन लोगों का यह भी कहना था कि शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाने वाले मनीष सिसोदिया जब दारू घोटाले में करोड़ों के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तब सीबीआई जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, उससे पहले उन्होंने खुद अपने आप को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में बड़ा सवाल आज बीजेपी ने इस बात को लेकर भी उठाया कि जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जब सीबीआई जांच आपके ऊपर लगातार एक्शन मोड में है, उसके बीच आप कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं। मृदुल, एक चीज और समझना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है नई आबकारी शराब नीति को लेकर, तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में जैसे ऑपरेशन तस्वीरें हमको दिखा रही है कि किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे मनीष सिसोदिया के घर से उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, ये लोग मनीष सिसोदिया के घर कूच कर रहे थे और बीच में उनको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है और प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सीधे सीधे मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग, यानी कि प्रदर्शन अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शिखा, मृदुल, देखिए जिस तरीके से जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी, तस्वीरें आपको वैभव ने भी दिखाई थी कि 3 लेयर बैरिकेटिंग लगाई गई है, वाटर कैनन का वहां पर इंतजाम किया गया था और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भी बैरिकेड किया गया है, जो उस वक्त आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बर्खास्तगी को लेकर कूच कर रही थी, लेकिन वो मनीष सिसोदिया के आवास तक पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ही उन तमाम विधायकों को, तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, आपने देखा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार आवास पर सुरक्षा यहां पर मुस्तैद की गई है, बैरिकेड्स जगह जगह पर कर दिए गए हैं, आगे पीछे दोनों के जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, ये बैरिकेड्स यहां पर किए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक बड़ा खुलासा करती है कि कैसे आबकारी घोटाले में पैसों का गबन किया गया, पैसों की बंदरबाट यहां पर की गई, करोड़ों रुपए का फायदा यहां पर पहुंचाया गया, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद आपने देखा कि मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि ऐसे स्टिंग जो है, बड़ी बात यहां पर कह रही है, तो देखिए किस तरीके से